तमाम सुनने और देखने वालों को ज़रूर का सलाम। इंडिया ने क्या धमकियां देना स्टार्ट की पाकिस्तानियों को कि हम लोग जंग शुरू कर देंगे। आज हम यही सवाल उठा के निकले हैं पाकिस्तानियों के अंदर कि अगर जंग का माहौल बनता है, जंग छिड़ती है, तो क्या वो हमारी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं? उनमें इतना हौसला है कि वो इंडिया वालों के साथ जंग कर सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाकिस्तानियों के दरमियान और पूछते हैं उनसे इसी सवाल का जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर जंग छिड़ जाती है, जज्बा है आप में जंग लड़ने का? मेरे में तो नहीं है, मेरा तो काम नहीं है ना जंग लड़ना, फौजियों का काम है। आज आप पाकिस्तानी अब जंग नहीं लड़ेंगे? नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर लड़ूंगा, बट जिनका काम है वो करेंगे ना। क्या आपको लगता है कि जब जंग होगी हमारे पाकिस्तानी उसको जीत लेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। पाकिस्तान को कोई दुनिया की ताकत जो है वो ना अनडू नहीं कर सकती। हमारा फौज के साथ जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके साथ जितना भी डिफरेंसेस हो, इस चीज पे तो हमें अंदर यकीन है कि हमें कोई जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता उनके होते हुए। क्या आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ अपनी दोबारा से सीट बनाने के लिए, गवर्नमेंट में दोबारा से इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है? बिल्कुल। डिफरेंट पॉलिटिशियंस के वर्ड में ना डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, और जो नरेंद्र मोदी है उसकी सेकंड टर्म है, उसके टैक्टिक्स शुरू से यही रहे हैं कि आप देखें जब पहले वो सीएम गुजरात था तो वहां पे भी उसने मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही प्रोपेगेंडा करके वोट लिया। अब भी वो एक हिंदुत्व की जो है वो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसी को परस्यू कर रहा है। उसका बेसिक जो पॉलिटिकल आप समझे बेस है वो अगेंस्ट मुस्लिम का, जो अगेंस्ट इस्लाम कार्ड वो खेलता हुई है। सर, आपको क्या लगता है कि आप जो कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया वालों को, या फिर आप सिर्फ बरादरी ने आके ये दे दिया बयान, फिर लड़ी जाती है तो हम लोग मुसलमानों के साथ होंगे, हम लोग पाकिस्तानियों के साथ होंगे? बिल्कुल, मेरा ये पैगाम होगा, अगर आपके तवज्जुह से ये मेरी बात पहुंचे इंडिया की आवाम तक, तो हम और बेसिकली इंडिया की आवाम भी ये नहीं चाहती कि जंग हो, या आवाम दोनों साइड पे नहीं चाहती। ये मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि एक आइडियोलॉजी उनकी पॉलिटिशियंस की है, आरएसएस की, और वो दहशतगर्दाना सोच है उनकी, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं। अवाम उनकी भी नहीं चाहती, अवाम हमारी पाकिस्तान, हम भी जंग नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम एक सिविलाइज्ड जो नेबर्स हैं उनकी तरह मिलकर रहें, जिस तरह की दुनिया पूरी में नेबर्स रहते हैं। अब आप देखें अमेरिका और कनाडा दुनिया का लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ट्रेड वार है, डिफरेंट है, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी, अपनी आवाम की जहाँ पे फायदे की बात आती है वो एक हो जाते हैं। तो हम अगर दोनों सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह रहना शुरू कर दें तो हमारी तो इकोनॉमी कहीं से कहीं चली जाएगी। इतना बूस्ट हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को मिल सकता है जिसकी इंतहा ही नहीं है। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो इतना जज्बा है आप में कि आप उस जंग को लड़ सकते हैं, ऑन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया ऑन नहीं कर सकता इस चीज को। अब मैं आपको बताती हूँ इंडिया क्यों नहीं ऑन कर सकता। जब इंडिया कहते हैं ना अपने आप को एटमी ताकत बताता था, तब पाकिस्तान को वो कुछ नहीं समझता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो जंगें लड़ी हैं जो पहले से एटमी पावर थे और उनको उन्होंने खत्म किया है इस मुकाम पर आकर। तो इंडिया को चाहिए कि वो हमसे बचे, ना कि हम उनसे बचे, ना ही वो हमें इस तरीके से ब्लैकमेल कर सकती हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मोदी साहब को खुद के बारे में सोच लेना चाहिए कि वो खुद कितने पानियों में, उनको अपनी खुद जो इंडियन आर्मी के जो जवान है उनके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही साफ एक चीज वाज़े सामने रख दी है कि भाई पहलगाम में जो हमला हुआ है, कश्मीर में जो हमला हुआ है, ये उनकी एक प्रोपेगेंडा है। तो इंडिया तो एक डे फर्स्ट से प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, और उसको जब वोट गेन करना होता है तो वो प्रोपेगेंडा करके ही गेन करता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की धमकियों से डर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। आपको क्या लगता है कि आपने अब सर्वे कर रही है इस टॉपिक के ऊपर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान डर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बयान है कि हाँ आ जाओ, हम देख लेंगे। जैसे 1965 और 1971 की जंग में हम लोगों ने इनके साथ किया था। और अगर आपको याद हो तो हमने जब पाकिस्तान आजाद हुआ है ना, तो हम 15 सालों में हम 30 साल तक एक जो एटमी पावर्स से लड़ते आए हैं और हमने उनको खत्म किया है। ठीक है, हम उस एटमी ताकतों से लड़ते आ रहे हैं, तो इंडिया तो किसी खाते में नहीं आ रहा हमारे लिए। हम अगर उनके लिए कहते हैं ना हमको मार भगा सकते तो हम फिर खुद पाकिस्तानी है, तो हमारे में जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। इंडिया ने जो सरेआम जंग का ऐलान कर दिया है, क्या आप तैयार हैं जंग के लिए? तैयार है, बिल्कुल तैयार है हम जंग के लिए, क्यों नहीं तैयार है। क्या जज्बा है आपका, क्या आपने तैयारियां करके रखी हुई? हमने तो बहुत तैयारियां करके रखी। एक दफा आए तो सही, हर दफा कह के आते तो है नहीं, जंग कर रहे हैं। एक दफा तो आए थे, कह रहे थे हमने लाहौर में नाश्ता करना है। कहाँ नाश्ता किया हमने, तो घुसने भी नहीं दिया लाहौर में। कहाँ उन्होंने आना, बस वैसे ही धमकियां दे रहे हैं, अपनी सियासत बचाने के चक्कर में सारे।
उन्होंने तो बड़े पुरजोश तरीके से जंग की तैयारियां की हुई है। कहते हैं हम लोग लाहौरियों को मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान बचेगा नहीं, घुटनों पे बल आएगा हमारे पास माफिया मांगने। ऐसी कोई भी बात नहीं, कभी टमाटर कह रहे हैं हमने बंद कर देंगे, कभी प्याज कह रहे हैं बंद कर देंगे, ऐसी ऐसी उन्होंने बातें की, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कह रहे हैं पानी बंद कर देंगे, पानी तो ऑलरेडी नहीं है। रावी देख लें, रावी तो सूखा हुआ, काफी दिन से सूखा हुआ, पानी कहाँ है? पानी तो ऑलरेडी बंद है। कोई जंग नहीं है, वैसे इन्होंने नाम बनाया हुआ, अपनी अपनी सियासत बचा रहे हैं, बस आवाम को बता रहे हैं हम जंग लड़ने लगे हैं। कोई जंग नहीं। अगर जंग होती अभी तक उन्होंने धमकी दी होती, कोई रिस्पॉन्स आता, इनका आता और पाकिस्तान का जाता है। अगर कोई रिस्पॉन्स फर्ज करे आ जाता, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हमारे पाकिस्तानी कौन क्या करे? अगर उनका रिस्पॉन्स आता है तो जैसे पहले हमने दिया था रिस्पॉन्स देंगे, 1971 में भी दिया था, 1965 में भी दिया था, उन्हें उसी तरह रिस्पॉन्स मिलेगा। सर, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक वाज़ा ऐलान कर दिया कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये जंग होगी? नहीं बेटे, किसी सूरत में नहीं होगी। उनको अपनी असलियत का पता है, ठीक है ना। वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ना वो एक बहादुर है, वो उनकी फौज बड़ी बहादुर है। अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई काम हुआ तो हमें इंशाल्लाह शिकस्त फास्ट हो। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोगों को मिलेगी शिकस्त या उनको उनको मिलेगी? शिकस्त मिलेगी। हमारा तो मकसद है ना, क्या शहादत है, मकसूद है। आप जज्बा आप में है जंग लड़ने का? शहादत है, मकसूद है, मतलूब मोमिन माले का नहीं मत न किश्वर कशाई, ठीक है ना जी। हमारा तो ये ना जी, ये हमारा तो दीन और मजहब इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है ना जी। हम तो शहादत के साथ, ठीक है ना जी। इसके बगैर तो जो जज्बा रखता वो तो बिल्कुल ही ईमान वाला ही नहीं है, ठीक है ना जी। ये मोदी सरकार तो वैसे ही बस ये धमकियां देते रहते हैं अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं बिहार के अंदर, तो इस वजह से वो चाह रहा है कि थोड़ा अपनी पॉपुलैरिटी गेन करे। मतलब ये जितना भी सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, आपको लगता है कि सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए है या अपने आप को दोबारा से इलेक्शन में लाने के लिए? आप देखें ना, वो 2014 में इलेक्शन में आया था गवर्नमेंट में, वहां से लेकर अभी 2025 में उसकी पॉपुलैरिटी इतना कम हुई है कि वो अभी इस इलेक्शन में मर के उसकी गवर्नमेंट बनी है, कोएलिशन गवर्नमेंट ना। तो वो अभी चाह रहे हैं कि मैं दोबारा पॉपुलर हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस है वो तो चाहती है कि पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को ना वो कैंसिल भी नहीं करेंगे। तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे पीस हो। तो ये अपने आप को वहाँ का ठेकेदार समझता है इंडिया का, मोदी जो है ना, तो वो समझता है कि भाई अगर ये मेरे पास वही हिंदू मुस्लिम कार्ड है, अगर मैं उस पर काबू पा लिया तो मैं फिर अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा गेन कर लूंगा, अदरवाइज फिर कोई ऑप्शन नहीं है उसका नेक्स्ट। ये इनके जो ख्वाब है ना वो कभी पूरे नहीं हो सकते। ये हम आज से नहीं सुन रहे। ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद जो है ना, ये अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जो है ये सारा ड्रामा रचा रहा है। आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी का जनरल जो है उसने भी आगे स्टेटमेंट दी कि भाई ये सारा फेक है, ड्रामा है। उसको फौरन नरेंद्र मोदी ने सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पे सवालिया निशान ये है कि आप कह रहे हैं कि जंग का ऐलान कर देगा, वो जंग कर देगा। और भाई जंग जो है वो दिल से होती है, जज्बे से होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए और अपनी आवाम को इत्मीनान दिलवाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया जो है कुछ भी नहीं कर सकता। आपको शायद अंदाजा हो कि इंडिया के जितने भी डैम है, जैसे इंडिया कह रहा है कि हम आपके डैम बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, आपके पास डैम नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये मेंशन करना चाहेंगे, आपके जितने भी डैम है पानी वाले, वो सारे आपके डैम का पानी पाकिस्तान में आएगा। और आपके जो डैम है, आप ही के कौम के जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, शार अगे कार के उनके डैम खून के साथ भर देंगे। ये जो है ना ड्रामेबाजी किसी और के साथ जाके करे। आपने बांग्लादेश के साथ जाके किया ना, तो बांग्लादेश जो है वो सीधा हो गया। हसीना वाजे जो है वो नरेंद्र मोदी की जो है ना पहलू में है, वहां पे जाके बैठी हुई है। तो भाई ये अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की आर्मी का अगर पाकिस्तान की आर्मी का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है। आप बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप पाकिस्तान को आगे दिखा रहे हो। भाई आपको मुंह की खानी पड़ी, आपका मिसाइल आप ही के ममालिक में जो है वो जाके तबाह हो गया। भाई मेरी बात सुने, अभी आपका रिसेंटली अगर बात की जाए, एक जवान जो है BSF का वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके असले समेत जो है वो पाकिस्तान में आ गया। ये अभी नंदन समझे कि उसको प्रोटोकॉल मिलेगा,
टी मिलेगी, नमक कम डालना, चीनी कम डालना, तेज डालना, अब वो फरमाइशें नहीं होगी। सर अगर जंग छिड़ जाती है तो आप क्या तैयार हैं जंग लड़ने के लिए? यार देखेगी, मैं तो इसमें तो मेरी कोई दो राय नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ। हमारे जो जितने भी शहीद जा चुके हैं दुनिया से, हमारे जितने भी मुर्दा जा चुके हैं, वो भी जिंदा होंगे, वो भी जंग लड़ेंगे, हमारे शहीद भी जंग लड़ेंगे। खाली आपने जो है हमारी पाकिस्तानी फौज को नहीं देखना भाई, फौज जो है वो बैकफुट पे है। सबसे पहले पाकिस्तान के सोल्जर, पाकिस्तान के मुजाहिद, पाकिस्तान की तमाम जितने भी बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करता चलूं कि मर्दों की तो बात एक अलग से है, पाकिस्तान की खवातीन जो है उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की खवातीन के जज्बे आपने अगर देखने हैं, आप मेरे साथ यहाँ पे 5 मिनट रुक जाए, यहाँ पे जितने भी लेडीज आएंगी आप उनका इंटरव्यू ले और आपको जज्बे पता चले कि पाकिस्तानी लेडीज और बच्चों के कितने जज्बे हैं। अरे जंग होती है तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी हमारी सिख कम्युनिटी इंडिया में वाक़या है, क्या वो पाकिस्तान के साथ होगी? अभी आपने पुल्लो का स्टेटमेंट नहीं सुनी आज, और हमारे जो क्या नाम है मिनिस्टर सेनेटर है जो लाहौर के कुलदीप, आई थिंक उनका जो नाम है, उन्होंने जो पार्लियामेंट में जो ऐलान किया कल, आपने वो नहीं सुना? आप अपनी वीडियो के नीचे चलाए, छोटे छोटे टोटे चलाए, आपको पता चले कि सिख जितने भी हैं, सिख लोग जो है, सिख जो है वो सब पाकिस्तान के साथ है। सिखों ने बोला कि हम, आप तो बात करते हो पाकिस्तान से जंग करने की, हम वहां से आपका शहर अगर जो है ना वो दबाएंगे और आपको इंडिया से जो है ना पकड़ेंगे, आपको इंडिया से पकड़ेंगे, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारी पुरानी यादें हैं, हमारी यादें हैं, गुरु नानक है, गुरुद्वारे हैं, तो भाई आपकी कैसी जरूरत है? आपको शायद याद होगा, सिख जो है, सिख कम्युनिटी जो है ये सबसे दलेर है, और सिखों ने ही ये जो जंग हुई थी पाकिस्तान से, इन्होंने विन की थी, और ये दलेर कौम थी। अब आप किसी गलतफहमी का शिकार मत रहना। पाकिस्तानी कौम के साथ सिख भी है, पाकिस्तानी कौम के साथ पाक फौज भी है, पाकिस्तानी अवाम के साथ, मतलब ओवरऑल अगर बात कीजिए तो अभी आपको थोड़ी सी झलक है। आपको शायद अंदाजा होगा कि चाइना ने भी ऐलान कर दिया, वहां से सिखों ने ऐलान कर दिया, किसके भी ऐलान जो है, अभी कई ऐलान जो है वो होना बाकी है, जो कि भी गुमनाम है। अभी आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तन्हा अकेला नहीं है। हमें तो कोई टेंशन नहीं, हम सोए होते हैं सुकून से। हमारे फौजी जो बॉर्डरों के ऊपर, हमें टेंशन नहीं है। जो पाक फौज है उसकी वजह से वो उनके ईमान का जज्बा है। हमारा अगर एक फौजी है, उनके अगर 10 फौजी है, ये मुकाबला करेंगे। अगर ये 100 है तो वो 1000 का मुकाबला करेंगे। हमारे फौजी बहादुर है, ईमान है, उनको पता है शहीद है, और वो तो उनको पता है कि मर गए तो मिट्टी हो जाएंगे, लकड़ी से जला देंगे। उनमें जज्बा नहीं है। हमारे फौजियों में जज्बा है, ईमान की ताकत है, अल्लाह का करम है, और अल्लाह भी उनकी मदद करता है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहता, आपकी चीज का पता होना चाहिए। कितनी मीम्स बनी है 2-3 दिन में, उन्होंने एक दफा कही पाकिस्तान से हमने जंग करनी है। हमारे ना पाकिस्तानियों को, हमारी हुकूमत जो है ना वो इतना कह देना कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में त्योहार है ना, सबकी शादियां की जाए और 1 साल का खर्चा हम उठाएंगे। मैं कहता हूँ कोई पाकिस्तान में ऐसा बंद ही नहीं जो सबसे आगे जाएगा। उन्होंने हमारी जो है ना पाक आर्मी, उनको कहना आप पीछे, हम आपकी जगह पे आते हैं। इतना जज्बा है हमारे पाकिस्तानियों में। डर बिल्कुल भी नहीं है आपको किसी चीज का? किस चीज का डर होता है? एक दफा आप क्या आके तो देखें किसी को, मतलब जंग होगी, आप तैयार है मरने के लिए? हम तो बड़ा खुश है, लोग तो खुशी खुशी मरने को तैयार है अपने? क्यों नहीं, हमारा पाकिस्तान है। सर अगर जंग शुरू हो जाती है, जंग लड़ने का जज्बा है आप में, हिम्मत है आप में? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इतना जज्बा तो है कि लड़ सके है। एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, अल्लाह ताला का शुक्र है, इतना जज्बा तो रखते हैं कि लड़ सके उनसे। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ धमकियां ही देते रह जाएंगे या वाकई में जंग होगी? जी देखें, जंग की फिलहाल सूरत तो नजर नहीं आती। आपको भी इल्म है कि पाकिस्तान में एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर के खिलाफ जंग की सूरत कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, इस चीज का आइडिया यूथ को है, इंटेलेक्चुअल है कि अगर एटॉमिक पावर के साथ इस तरह की जंग शुरू हो जाती है, किस तरह की तबाही हो सकती है, किस लेवल पर जाके तबाही हो सकती है, इस चीज का उनको आइडिया है। बिल्कुल है, इस तरह जंग की सूरत नजर नहीं आती। इंडियंस को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इंडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि फिलहाल एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलना चाहिए, इस हिसाब से चलना चाहिए। दोनों ये एटॉमिक पावर हैं, इस हिसाब से अगर जंग होती है तो तबाही बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो मेरे ख्याल से तो अगर जंग होती है ना तो ऑलमोस्ट ये दुनिया की तबाही है, वर्ल्ड वार 3 का हिसाब बन जाएगा ना। उसके बाद कोई ऐसी
सूरत यही होगी कि दुनिया का फर्क नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो है ये कातिल है, ये अपने ही लोगों का कत्ल करवाता है, अपने जो है ना, आप भारत में आपने देखा होगा सिख जो है वो हिंदुओं के साथ ठीक नहीं है। माइनॉरिटी की अगर आप बात करते हैं तो माइनॉरिटी जो है वो रोज डेली जो है वो हाथ जोड़ती है, कहती है कि खुदारा इस खंजीर को, इस बगारत इंसान को जो है फौरी जो है रिजाइन करना चाहिए, उसे उतारना चाहिए। ये आप बल्कि पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए नहीं, ये बल्कि पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, ये अजाब है, ये अपना वोट बैंक करने के लिए हर हद तक जाएगा। मेरा मैसेज ये होगा कि भाई जी अपनी कोई और नई स्ट्रैटेजी लेकर आए मार्केट में वोट गेन करने के लिए। ये पाकिस्तान को हथकंडे बनाना छोड़ दे। और जो इंडियन ऑडियंस है ना, जो कहती है कि हाँ भाई अपनी रोटी का तो बंदोबस्त कर लो, ये तो उनसे कहो भाई यहाँ पर PSL भी चल रहा है, यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है, हम अपनी रोटी भी खा रहे हैं, हम अपना खाना भी खा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी अब रोटी का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मेहमान नवाज तो हम ऑलरेडी रह चुके हैं। इंडियन के जो लोग भी आते हैं इंडिया से, वो भी ये कहते हैं पाकिस्तान बहुत मेहमान नवाज है। हमने आपके खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, प्लीज आए और आप हमारे खाना भी लेके रहें। अगर जंग लड़नी है तो वाले लड़े, अगर नहीं लड़नी तो खुली फजूल धमकियां क्यों दे रहे हैं? वो ना बस जो खाकी दर्मी है ना, बिल्कुल इंतहाई किस्म की जो गलीज ज़हन है ना, वो अपना ज़हन दुरुस्त करे और राय रास्त पे आए। किस किस्म के बयानात देना और किस किस्म की बातें करना, ये सरासर बिल्कुल गलत है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को, मोदी हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? ये आगे कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि ईमान में ताकत है, आप टेंशन नहीं लेनी। असल के अभी लोगों में ईमान होना चाहिए, मुसलमान को कुछ नहीं होता। वो आगे तक समझ लगे अगर वो नमाजें पढ़ता है, नेक आदमी है ना, उसकी आगे भी आखिरत भी सही है और दुनिया भी सही है। आई होप व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और पाकिस्तानियों का कहना यही है कि एक दफा हिंदुस्तानी आके हमें हाथ पर लगा के दिखाएं, हमारा बॉर्डर क्रॉस तो करके दिखाएं, फिर हम इनको बताएंगे कि पाकिस्तानी एक सच्चा मुसलमान होता है क्या। आप लोग इस बारे में क्या राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, पर ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाते चलें, ताकि हमारे चैनल पे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।